गुरु की साजी नवाजी प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आओ सत्संगत जी, दास आप जी के बीच में एक वार्तालाप लेकर आया है। दास सत्संगत जी, सुबह सत्संग शाम सत्संग। आओ सत्संगत जी, एक कुर्सी पर मम्मी व एक कुर्सी पर बेटी बैठी है। मम्मी, शादी का ऐसा करो, जाओ जल्दी से नए कपड़े पहन लो, तैयार हो जाओ, क्योंकि आज तुम्हारे डैडी आएंगे तो हम उनके साथ बाजार घूमने चलेंगे, पिक्चर भी देखेंगे और आज का खाना भी होटल में खाएंगे। साध संगत जी, साधिका बिटिया बोलती है, क्या मम्मी कभी पापा ने तुम्हारी बात भी मानी है जो आज तुम्हारी बात मान लेंगे? उन्हें तो कभी सत्संग में जाना है, कभी समागम की तैयारी कर रहे हैं, कभी सेवा दल की कोई मीटिंग है, कभी कोई महापुरुष आ जाता है तो कभी कोई। उन्हें हमारे साथ घूमने की फुर्सत ही कहाँ है। साध संगत जी, वह मम्मी बोली, ओहो, तू तो हर बात में कोई न कोई सवाल कर देती है। तुम जाओ, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं उन्हें किसी न किसी तरह से मना लूंगी। सत्संग जी, साधिका चली जाती है और उसके डैडी घर में आ जाते हैं। डैडी अपना सामान रखते हुए, भगवान जल्दी से तैयार हो जाओ, आज में बहुत बड़ा बाल समागम हो रहा है। वहां पर परम पूज्य भाई साहब श्री पधार रहे हैं, जल्दी तैयार हो जाओ, समागम पर जाना है। सत्संग जी, वह पत्नी बोलती है, बस साधिका ठीक ही कह रही थी, तुम्हें तो बच्चों के साथ घूमने का समय ही नहीं, जब देखो सत्संग सत्संग सत्संग। मैंने नहीं जाना सत्संग, मैं सप्ताह में एक छुट्टी मिलती है, उस दिन भी सत्संग के सिवाय कोई काम नहीं होता। आज मेरी मानो तो आज घूमने चलें, बच्चों को घुमाएंगे और पिक्चर भी देखेंगे और किसी होटल में खाना भी खाएंगे और शाम को घर आ जाएंगे। और सत्संग जी, पति कहते हैं, नहीं भाग्यवान, ऐसा समागम बार बार नहीं मिलता। लिखा है, सूत धारा और लक्ष्मी पापी के ही होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ धोए। सो ये दुर्लभ समय हाथ से नहीं जाने देना। लो, तुम तो पहले से ही तैयार बैठी हो, चलो चलें, इन्हीं कपड़ों में समागम पर चलते हैं, देर हो जाएगी। और सत्संग जी, पत्नी कहती है, यूं मुझे नहीं जाना सत्संग। पति कहते हैं, क्यों? तो पत्नी कहती है, सुबह सत्संग और शाम सत्संग, कभी कभी बैठो बीवी बच्चों के संग। और सत्संग जी, इधर पति बोलते हैं, जुआ नहीं खेलूं न पीऊं गांजा भांग, फिर भी मुझे रोको यह अच्छा नहीं ढंग। और सत्संग जी, वह पत्नी बोलती है, छोटी सी है बात न विवाद करो जी, चौथा प्रण सतगुरु का याद करो जी, चौथा प्रण सतगुरु का याद करो जी। आओ सत्संग जी, पति कहता है कि साधु बन घर छोड़ा नहीं, फर्जों से कभी मुख मोड़ा नहीं, फर्जों से कभी मुख मोड़ा नहीं। आओ सत्संग जी, पत्नी कहती हैं, कभी कभी पिक्चर दिखाया करो जी, बच्चों को घूमने ले जाया करो जी, बच्चों को घूमने ले जाया करो जी। और सत्संग जी, इधर पति कहते हैं, पहले मिलकर सत्संग में जाएंगे हम, भोग जब पड़ेगा घूम आएंगे हम, भोग जब पड़ेगा घूम आएंगे हम। तो सत्संग जी, पत्नी कहती हैं, गए थे पड़ोसी और हम भी जाएंगे, आज किसी होटल में खाना खाएंगे, आज किसी
होटल में खाना खाएंगे। सत्संग जी पति कहते हैं कि आत्मा की पहले खुराक की लीजिए, फिर चाहे होटल में डिनर कीजिए, फिर चाहे होटल में डिनर कीजिए। तो पत्नी कहती हैं, बड़े हो गए बच्चे, जरा ध्यान दीजिए, कभी बात हम उनकी भी मान लीजिए, कभी बात उनकी भी मान लीजिए। तो सत्संग जी पति कहते हैं कि चाहो सुख उनका तो मोड़ो उन्हें, कि चाहो सुख उनका तो मोड़ो उन्हें, सेवा सत्संग सिमरन में जोड़ो उन्हें। तो पत्नी कहती हैं, करो सत्संग छोड़ो सिकवे गिले, वो हैं भागो वाले जिनको सेवा मिले। करो सत्संग छोड़ो गिले सिकवे, वो हैं भागो वाले जिनको सेवा मिले। सत्संग की थोड़ी ममता थोड़ी मनमत आ गई, मेरे दिल दिमाग पे आके छा गई। पति कहते हैं, दिल दिमाग को गुरु से जोड़ो, बच्चों को कहो कि बाल संगत न छोड़ो। दिल को दिमाग को गुरु से जोड़ो, बच्चों को कहो कि बाल संगत न छोड़ो। तो सत्संग जी इधर पत्नी कहती है कि सुबह सत्संग और शाम सत्संग, सुबह सत्संग और शाम सत्संग, हर पल ही देगा आराम सत्संग, हर पल देगा आराम सत्संग। तो सत्संग जी इधर शादी का बेटिया बोलती है, लो माँ मैं तैयार होकर आ गई। सत्संग जी मम्मी कहती हैं, शादी का तुम्हारी बात ही सच निकली, आज हम घूमने नहीं बाल समागम पर जाएंगे। तो शादी का बिटिया कहती है, चलो जब मियाँ बीवी राजी, तो क्या करेगा काजी। मेरे साथ तो वही हुआ कि नहाती धोती रह गई, ते मूस ते मक्खी बह गई। चलो आज सत्संग पर ही चलते हैं। आओ सत्संग जी, वह तीनों मिलकर मम्मी पापा और बच्ची, सत्संग जी देगा सच्चा सुख और आराम सत्संग, देगा सच्चा सुख और आराम सत्संग, मिलकर करेंगे सुबह शाम सत्संग, मिलकर करेंगे सुबह शाम सत्संग। आओ सत्संग जी, सुबह सत्संग और शाम सत्संग, हर पल देगा आराम सत्संग। आओ सत्संग जी, कृपा करो कि हमें भी इस तरह से ज्ञान की महिमा समझ में आ जाए, और हम भी जो है इस तरह से ही गृहस्थी में रहकर भी सेवा सत्संग सिमरन सभी का जीवन में अमल करते चले जाएं। इस निरंकार प्रभु परमात्मा की यूं ही कृपा बनी रहे कि हम इसकी शरण में लगे रहें और यूं ही सेवा सत्संग सिमरन करते हुए जीवन बिताते चले जाएं। तो साध संगत जी बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।